सबसे पहले भूख का बहुत मसला है भाई। औरतें दुपट्टे उठा उठा के वो फेंकना शुरू कर देती हैं, इतनी गुर्बत है हमारे मुल्क में। मुझे हालात इसलिए नहीं लगते क्योंकि यहाँ पे टोटली काम जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, यहाँ तक काम महदूद है। दुनिया में दो ही चीजें, एक जान है और दूसरा माल है। ये दोनों चीजें अजीज हैं। दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कर रुपया। यकीनन अल्लाह ने जो हमें पैदा किया है वो एक दूसरों की फ़ायदे के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए जो हमें पैदा किया है। पाकिस्तान के जितने भी लोग अगर ये बात मेरी सुनेंगे, ये इंटरव्यू मेरा, उनके लिए यही है कि आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल एक रमज़ान को मखसूस ना कर दें, मैं रमज़ान को एक मखसूस कर दें कि रमज़ान में ही हमने करना है। वैसे भी आम हालात में भी, आम महीनों में भी लोगों के साथ हेल्प करें। जब तक हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। तब तक हम अमेरिका और दूसरे ऐसी कंट्रियों के नीचे से तब ही हम निकलेंगे कि जब हम एक दूसरे की मदद शुरू कर देंगे। तो अगर हमने कामयाब होना है तो फिर हमें बेलौस लोगं की खिदमत करनी पड़ेगी। और जितने तकड़े आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपने वैसे भी 50-60 पे जाना होता है, मैक्सिमम एज इतनी है। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा माल पिछलों के लिए छोड़ते हैं, फिर इसीलिए आपके जो पिछले होते हैं, आपके तल्लक वाले लोगों के साथ भी वो चंद दिन भी वो तल्लुकात भी नहीं रख सकते। क्योंकि जब तक इंसान, वो कहते हैं एहसास है तो पास है, एहसास नहीं तो बकवास है। क्योंकि उनमें एहसास इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो खुद कभी मुश्किल से नहीं गुजरे होते हैं। इसलिए जितने भी ये मेरी वीडियो देखेंगे तकड़े लोग हो भाइयों, सीधी बात है, आप अपने बच्चों को भी खर्चा बिल्कुल कम कर दें, थोड़ा खर्चा दें। खैर है, अगर अल्लाह पे आपको तकवा है कि अल्लाह है, तो फिर आप जब दुनिया से चले भी जाते हैं तो अगर आपके हिस्से का रिस्क आपको मिला है तो वो जो पैदा हुए हैं उनके भी हिस्से का रिस्क होता है। ये बात नहीं है कि वैसे ही वो अल्लाह ने पैदा कर दिए। जो भी चीज़ अल्लाह ताला पैदा करते हैं उसका सबब पहले पैदा कर देते हैं। जो भी आता है दुनिया में वो अपना रिस्क लेके आता है। जब तक उसका रिस्क दुनिया में होता है तब तक उस पर मौत नहीं आती। तो मैं भी एक आम सा इंसान था। तो इंसान क्या, छोटी सी उम्र में मुझे घर से कोई बिजनेस नहीं मिला, मैंने अपनी मदद आपके तहत काम किया है, लेकिन उससे एहसास पैदा हुआ है। आज ये जितना कुछ करता हूँ ये फजल रब्बी है, क्योंकि हम पहले अल्लाह ताला का एहसानमंद होते हैं। क्योंकि अल्लाह के फजल के बगैर कोई काम नहीं होता। लेकिन सोच मेरे इख्तियार में थी, सोचा मैंने है, अच्छा सोचा है, उसमें अल्लाह ने बरकत डाली है। आप भी इसी तरह अच्छा सोचें, उसमें अल्लाह ताला बरकत डालेगा, आपको सुकून की नींद भी आएगी और आपकी ज़िंदगी में भी देखें बरकतें आपको बज़ैर खुद ब खुद नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं, क्या कोई लंबी उम्र चाहते हो या ज़्यादा टाइम सेहतियाब रहना चाहते हो तो फिर मेरे रास्ते में खर्च करो। तो आपको भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सूरत बकरा में ये इरशाद फरमाते हैं, इल्लल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पे बिन देखे, अल्लाह नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ईमान है कि अल्लाह है और अल्लाह के सामने हमने फिर रूबरू हाजिर भी होना है और जवाबदेह होना है। पूछ होगी, पैसा हमने दिया है किस पे खर्च किया है, हमने जो 50-60 साल उम्र दी थी उसमें क्या किया है, जो हमने इल्म दिया था वो अपने तक महदूद रखा या लोगों तक भी पहुंचाया है। इन चीज़ों की पूछ होगी। अगर पूछ होगी, ईमान है, तो फिर हमें चाहिए कि इल्लल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, हम अल्लाह पे बिन देखे ईमान लाते हैं। व युकीमून अस्सलात, और नमाज को भी हम कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो उसने रिस्क दिया है उसमें से मेरा ख्याल है बहुत कम लोग हैं खर्च करने वाले। अगर खर्च करने वाले हों तो फिर शायद आज हमारे मुल्क के ये हालात ना हो। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। दुनिया में दो ही चीज़ें, एक जान है और दूसरा माल है। ये दोनों चीज़ें अजीज़ हैं। तो जब मैं भाई ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं इतने इलाकों में ड्राइव में खुद करता हूँ। ये मेरे अपने हाथों के लड़के ये तैयार किए हुए, ये बेलों से, ये 3-4, ये तकरीबन 7 लड़के, ये बेलों से मेरे साथ मेरे होते हैं। तो हम जाते हैं बहुत इलाकों में प्रोग्राम करते हैं। तो जब इंसान, मैं खुद, हाँ वो मैं बात कह रहा था आपसे कि मैं ज़ाते खुद मैं ड्राइव करता हूँ, चीज़ें मैं खुद परचेज करता हूँ, देता मैं अपने हाथ से हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं है। इस वजह से दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती। होता है बाज़ औक़ात लोग कहते हैं वो इतना लंबा सफ़र कौन करेगा, मुझे तो ये फीलिंग, मैं उल्टा खुशी से मैं जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये देखें, अल्लाह ताला ने ये हमें एक मौका दिया हुआ है
उस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये जन्नत और जहन्नम ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हम एक इंसान होने के नाते हमने एक स्ट्रगल करनी होती है। तो कम हम मुसलमान हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि कौल और फेल में फ़र्क नहीं होना चाहिए। काफ़ी दुनिया लगी है, वो कह रहे हैं जी वो महंगाई होगी आइयो, लेकिन इंसान खुद देखे अच्छा महंगाई चले होगी है, लेकिन हम इंसानों के लिए क्या कर रहे हैं? जब आप अच्छा काम कर रहे हैं सामने नजर आ रहा है, बिल्कुल। तो आपको इस मुल्क में अगर वेलफेयर का काम करना है तो सबसे पहले खुद भी इंसान को स्टेबल होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, बातों वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। फिर हम ज़ाहिर ऐसी माशरे का एक हिस्सा होते हैं, कभी न कभी आप दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। तो जब आप स्टेबल होते हैं आप पहले ग्राउंड में आ जाते हैं। दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कर रुपया। यकीनन अल्लाह ने जो हमें पैदा किया है वो एक दूसरों की फ़ायदे के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए जो हमें पैदा किया है। और जो राजा साहब की बात, यकीनन आप देना जब स्टार्ट करते हैं तो फिर अल्लाह जो है वो आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, आपको एक गेबी रिज़्क़ आ जाता है, फिर ये आपके लिए जो है वो सबबुल असबाब बनता है। तो यकीनन आप भी कोशिश करें, आप अपनी ज़िंदगी को सादा रखें, अपने ख़यालात को बुलंद रखें, आप देना स्टार्ट करें। यही में इसी में ही जो है वो आपकी